अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बमबाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे सीक्रेट्स और चंद अहम बातें जिससे आपका मुर्गे मुर्गियाँ कभी बीमार नहीं होंगी। और इससे पहले भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ 15 पॉइंट्स वाली। उसमें मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, इनकी बीमारियाँ, इनकी वैक्सीनेशन। 15 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उन्हीं पॉइंट्स को आज मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको डिटेल से बताता हूँ, बारी बारी जो है समराइज़ करके बताता हूँ। बल्कि वो ऐसे है कि दोस्तों, जब आपने चूज़ा ले आना है, पहले दिन का चूज़ा जो होता है वो उसको बड़ा सेंसिटिव होता है, उसकी आपने केयर एक्स्ट्रा करनी होती है। उसे आते ही आपने गुड़ वाला पानी देना है ताकि उसका पोटा साफ़ हो जाए, और उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। चूज़ा इकट्ठा ना हो, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, वरना वो आपका लॉस हो जाएगा। नंबर 2, अब बातें आपने नोट करते जाना है। नंबर 2 आ गया सेकंड डे पर दोस्तों आपने, आज मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा इनको पालने का तरीका। तो ये ऐसा एक सीक्रेट और ऐसी टिप्स हैं, मैं कहता हूँ यूट्यूब पर आपको आज तक किसी ने इस तरीके से गाइड नहीं किया होगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी तारीफ़ें की हुई हैं कि आप जैसे समझाते हैं, आज तक हमने किसी ने ऐसे नहीं समझाया। ठीक है, तो उसमें ये है दोस्तों कि आप जो है चूज़ा ले आते हैं। जब चूज़ा 65 रुपये चूज़े की कीमत है। गोल्डन मिस्री चूज़ा लें। गोल्डन मिस्री चूज़ा जो है 800 750 रुपये किलो के हिसाब से सेल हो जाता है कसाई को, गोश्त के हिसाब से। ठीक है, अगर अंडे ले लें तो क्या ही बात है। अंडे लेने मैं आज तक खुद नहीं अंडों वाला काम किया, मैं गोश्त के हिसाब से इनको इकट्ठा ही सेल कर देता हूँ। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ये 95 दिन इनकी उम्र है, 95-96 दिन एग्जैक्ट अगर मैं निकाल लूँ तो, नहीं 100 डेज़, 100 दिन हो चुका है इनको। एक दिन का चूज़ा मैंने लिया था। आप इससे पुरानी वीडियोस मेरी आज से 2 से 3 माह पहले वाली, एक दिन का चूज़ा आप यही सेटअप, इसी सेटअप पर देख सकते हैं कि एक दिन का चूज़ा 150 चूज़ा लिया था मैंने, और अभी अंदर से मैंने 25-30 जो है सेल भी कर दिए हैं। ठीक है, तो 20 चूज़ों का मेरा लॉस हो गया था, जो मोर्टेलिटी आती ही आती है। बाकी 130 चूज़े पल गए थे, मुर्गे मुर्गियाँ 10-10, 5-5, 8-8 करके मैंने सेल कर दिए कुछ, ताकि मुझे दाना फीड वगैरह इनके मैनेज कर सकूं मैं, इसलिए मैंने सेल कर दिए अंदर से। बाकी मैंने रखे हैं, ये मैंने एक ही दफ़ा सेल कर देने ताकि मुझे इकट्ठी अमाउंट आ सके। अब ये अगर ये 94 है इस टाइम, 94 अगर 1 किलो से ऊपर वज़न हो तो 94 किलो वज़न है आपके पास। 100 किलो वज़न इनका तकरीबन इस टाइम है। 1100 ग्राम या 1150 ग्राम इनकी एवरेज जो है वो है इस टाइम वज़न। मुर्गे तो 1200-1300 ग्राम पर हैं, मुर्गियों का वज़न थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब है आप 100 को ज़रब कर लें 800 से, तो ये 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपये के सारे परिंदे सेल हो सकते हैं इस टाइम, अभी अगर मैं आज ही इनको सेल करूं। ठीक है, और उससे पहले जो मैंने 8-8, 10-10, 10,000 के एक दफ़ा सेल किए हैं, 7,000 के एक दफ़ा सेल किए हैं, वो सारी अमाउंट डाल के मुझे 1,30,000 के राउंड अबाउट जो है सेलिंग प्राइस इनकी बन रही है। 1,30 में से आपने इनके अखराजात निकालने, जिसमें कीमत के चूज़े की कीमतें ख़रीद शामिल है, उसके बाद चूज़े की जो है वैक्सीनेशन शामिल है, और चूज़े की फ़ीड शामिल है, और चूज़े की मेडिसिन जो है वो शामिल है। बाकी सेटअप जो है वो तो आपका एक दफ़ा के अखराजात होते हैं, वो आपने एक दफ़ा कर लेने, उसके बाद आपने वो अखराजात नहीं आपको पड़ने। वो आप सेटअप इस तरह का बनाएं जिसमें आप चल फिर सकें, परिंदे भी खुले हों, हवादार भी हो, धूप भी आती हो, ऐसा सेटअप बनाएं। जाली का इस्तेमाल लाजमी करें, वरना स्मेल पैदा होगी। नीचे फ़र्श कच्चा रखें, इसको पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। कच्चे पे बिठें वगैरह जज़ब हो जाती हैं, बेहतर रहता है, ये भी खुश रहते हैं। ऐसे ये घड़े बना बना के मिट्टी में खेल भी लेते हैं। अच्छा जी, दूसरे दिन से आपने इनको फ़ीड स्टार्ट कर देनी है। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। दूसरे दिन से आपने फ़ीड स्टार्ट करवा देनी है। कमर्शियल फ़ीड जो होती है 0 साइज़ की स्टार्टर होती है। अब बहुत से दोस्त भाई पूछते हैं किस कंपनी की, किस कंपनी की। जिस कंपनी की यार मर्ज़ी डालो, आप एक थैला लाओ, बारीक दाना होगा स्टार्टर फ़ीड का, छोटा, जो चूज़ा आसानी से चुग ले, जिसे खा पी ले। वो आपने इनको सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात भी, हत्ता कि रात को भी देनी है। तो आप 15 दिन के अंदर आपके चूज़े जो हैं दुम निकाल लेंगे, पर निकाल लेंगे, आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। बिठें बंद नहीं होंगी। छोटी उम्र में बिठें बंद होने का मसला सबसे कॉमन होता है। वो अच्छी फ़ीड दें, टेम्परेचर अच्छा रखें, यही फ़ीड दें। इसके अलावा बाजरा, रोटी, गंदम, ये वो, मकई, सालन, मिर्चें, ये चीज़ें कतन ना दें, वरना आपके परिंदों का लॉस होगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो आपको लाजमी तौर पर नुकसान होगा, आपके परिंदे मरते रहेंगे। आप कहेंगे यार ये तो काम ही बड़ा गंदा है, ऐसी बस यूट्यूबर भाई कहते रहते हैं। ये आपके सामने पाल के दिखाए हैं, तो इससे ज़्यादा और सबूत मैं क्या दे सकता हूँ आपको। ठीक है, आपके सामने माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चेक करें इस टाइम। और 3 महीने 10 दिन आज इनकी उम्र हो गई है। 20 सितंबर को मैंने ये चूज़े लाया था एक दिन के,
आप इसी चैनल पर पुरानी वीडियोस में जाएंगे 3 माह पहले की, तो आपको मेरी वो चूज़ा जब मैं लाया हूँ, 1 दिन का चूज़ा, 2 दिन का चूज़ा, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने फीड इस्तेमाल करनी है। 7वें दिन आपने वैक्सीनेशन कर देनी है। वैक्सीनेशन आपने कौन सी करनी है? एंटी क्लोन की करनी है। फिर 7 दिन बाद आपने एंटी आईबी की करनी है। फिर 7 दिन बाद आपने गंबोरो की करनी है। जैसे जैसे आपने वैक्सीनेशन करनी है, इनकी ग्रोथ तेज़ होती जानी है। लेकिन वैक्सीनेशन से अगले दिन आपने मल्टीविटामिन का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। वैक्सीनेशन दरमियाने मौसम में करनी है, यानी कि सर्दी है तो अगर रात के टाइम कर रहे हैं, दिन के टाइम कर लें ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। गर्मी है तो रात के टाइम कर लें, टेम्परेचर ठंडा होता है। यानी कि मौसम की शिद्दत नहीं होनी चाहिए वैक्सीनेशन के दौरान। वैक्सीनेशन कैसे करनी है वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिटेल से बनाई हुई है। 1000 रुपये से कम आपको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी। वो 1000 बर्ड्स के लिए आती है। बेशक आप वो 5 परिंदों की कर लें, बेशक आप वो 500 की कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद वो जो बच जाती है मेडिसिन, वो बेकार है, वो ज़ाया करनी पड़ती है। वो जरासीम होते हैं, वो नुकसान देते हैं। फिर आप अगले दिन उसकी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। जब आप उसमें पाउडर फॉर्म में होती है, उसमें जब आप पानी शामिल कर लेते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर, तो फिर वो वैक्सीनेशन 2-3 घंटे के बाद जहर बनना शुरू हो जाती है उल्टा। अच्छा जी, 3 वैक्सीनेशन मैंने आपको बता दी। एक भाई ने कहा था आप एक ही वीडियो में तीनों वैक्सीनेशन बताएं। हम भाई अब मैंने एक ही वीडियो में बता दिए। फिर एक सवाल है, मेरी जान खाई हुई है, चूज़ा कहाँ से मिलेगा? ओ भाई मारो, मुझे मारो। चूज़ा हैचरी से मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर 3-4 कमेंट्स आ जाते हैं चूज़ा कहाँ से मिलेगा। मैं हैरान होता हूँ उनकी सोच पे कि यार पता नहीं कहाँ जंगल में पलते हैं लोग, जिन्हें यही नहीं पता चलता चूज़ा कहाँ। हैचरी होती है जहाँ अंडों से मशीनों में से निकलते हैं। या हमारे एरिया में हैचरियाँ बहुत ज़्यादा, आपके एरिया में नहीं है जो आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर क्या रीज़न है? फिर मेरे बताने पे भी समझ नहीं आती आप लोगों को कि चूज़ा कहाँ से मिलेगा। 65 रुपये का, 60 रुपये का, इस रेंज में आपको चूज़ा मिलेगा, हैचरी से मिलेगा। ए ग्रेड चूज़ा लें, सारी डिटेल से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अच्छा, 7-7 दिन के गैप से आपने जब इनकी कर ली, क्या हो गया? 7-7 दिन के गैप से जब आपने इनकी वैक्सीनेशन कर दी तो 1 माह के अंदर अंदर जो है ना, आपका क्या कहते हैं उसे, 1 माह के अंदर अंदर आपको वज़न ठीक ठाक महसूस होगा। तकरीबन 400 ग्राम तक वज़न कर लेगा चूज़ा आपका, 400 ग्राम। 2 माह में 800 ग्राम, 3 माह में 1100 ग्राम कर लेगा। ठीक है, 3 माह के अंदर 1100 ग्राम करें और सेल कर दें। 3 माह के बाद आपको 30,000 बचे, 40,000 बचे, वो आपका 3 माह में 15-15,000 के हिसाब से तकरीबन आपको पर मंथ प्रॉफिट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप अंडों के तरफ आते हैं तो अंडों की तरफ मैं अभी खुद नहीं आया, इसलिए मैं आपको उस हवाले से गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अंडे में बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। तो एक भाई ने पूछा था कि भाई हर फार्मर अंडे पे क्यों नहीं जाता अगर इतना ही फ़ायदा है तो। वो दोस्तों ऐसे कि अगर तो आप घर में 8-8, 10-10 रखते हैं ना तो आपको अंडे मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लेवल पे रखते हैं तो फीड के अलावा कोई चारा नहीं है अंडा लेने का। क्योंकि 10, अब आप सोचेंगे कि ये क्या लॉजिक है, उसमें इतनी बहुत बड़ी लॉजिक है। जब 10 मुर्गियाँ आपने रखी हैं और 1 मुर्गा रखा है ना, घर में रखा है, आपने जो रोटी बच रही है, जो छिलके बच रहे हैं, जो फल बच रहे हैं, वो उनको दे देने। वो उन 10 को पूरे आ जाने हैं उनके, यानी कि पोटा, उनको पता लगना है कि हमने खा लिया। अब ये 100 मैंने चूज़ा पाला है, इनको मैं कितनी रोटियां डाल लूँगा? नहीं डाल सकता। कितने छिलके डालूँ प्याज़ों के? नहीं डाल सकता। 5 खा लेंगे, 10 खा लेंगे, छिलका ख़त्म हो जाएगा। तो वो उनकी विटामिन, हर चीज़, डाइट, सब कुछ पूरा हो रहा होता है। जब आप बड़े स्केल पर करते हैं तो आपको उनकी चीज़ें जो पूरी करने के लिए, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन पूरी करने के लिए आपको कमर्शियल फीड का इस्तेमाल ही करना पड़ता है, फिर ही मुर्गी अंडा देती है। और मुर्गी का वज़न 1200 ग्राम, 1300 ग्राम होना चाहिए। मुर्गी की उम्र 4.5 किलो होनी, 4.5 माह होनी चाहिए। ठीक है, किलो कहने लगा था। 4.5 माह उम्र होनी चाहिए, इससे कम पे मुर्गी अंडा नहीं देती जल्दी। बहुत कम चांसेस हैं, अगर आपने बहुत अच्छी केयर की है तो शायद ले लें आप, वरना नहीं। फिर अंडे का हिसाब ऐसे कि एक दिन भी मुर्गी को बुखार हो गया, मुर्गी को नज़ला हो गया, अंडे की पैदावार कम हो जाती है, आपको लॉस हो जाता है उस दिन। फीड आप जितनी डालते हैं, मिसाल के तौर पे 100 चूजे को आप 50,000 की फ़ीड डाल रहे हैं पर मंथ, तो आपके 45,000 के अंडे सेल हो रहे होते हैं। तो आपको क्या बचा? आपको तो 5,000 माइनस में चला गया। जिस दिन आपने फीड कम करनी शुरू कर दी, आपने कहा ये तो खर्चा बहुत हो रहा है, आपने दूसरी तरफ को टर्न लेने की कोशिश करनी है, गंदम की तरफ को जाना है, बाजरे की तरफ को जाना है, मुर्गे ने साथ ही कहना है मैं नहीं देना अंडा, ले लो, ले सकते हो तो इसलिए बड़े स्केल पर बहुत सारे फार्मर जो हैं अंडे से भागते हैं। लेयर मुर्गी जो है वो कामयाब है अंडों के हवाले से, वही ब्रीड कामयाब है, क्योंकि वो मोस्टली 30 डेज़ में 25-24 डेज़ अंडा दे जाती है।
इन्होंने फिर नागा भी करना है, जितनी मर्ज़ी फीड अच्छी दे लें, इन्होंने 28 से 30 घंटे लेने एक अंडे में, और रात के टाइम अंडा नहीं देना। अगर 30 घंटे पूरे हो गए तो रात को अंडा फिर भी नहीं देना, फिर वो आगे अगली सुबह पे बात चली जाती है। इस तरह करके अंडों से लोग इससे चालू हैं। आपने पालना है घर में, 8-10 पालने हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कारोबार की नीयत से पालने हैं, 100-50 पालने हैं, तो आप इनको गोश्त के हिसाब से कोशिश करें सिर्फ मुर्गे लें। और अगर आपके लिंक्स हैं कि आप 10-10, 5-5 करके भी सेल कर सकते हैं, आपका एरिया ऐसा है कि जहाँ डिमांड है इसकी, तो फिर आप मुर्गियाँ लें जो कि गोश्त के हिसाब से नहीं, अंडों के हिसाब से। 1500 की भी सेल होती है मुर्गी, 1500 रुपये की भी मुर्गी सेल होती है दोस्तों। और मुर्गा इसी तरह वज़न के हिसाब से भी और वैसे भी 1600, 1800, 2000, 2500 तक भी चला जाता है अगर वज़न अच्छा कर लिया हो उसने। तो आप इस काम में से ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं। और अगर जैसे ही मुझे कोई अंडों का फार्मूला मिल गया कि यार अखराजात कम करके अंडों की पैदावार ज़्यादा हो गई, कोई मुझे फार्मूला मिल गया या मुझे कोई मेडिसिन ऐसी मिल गई कि यार ये मेडिसिन साथ चलाओ तो बड़े अंडे आते हैं, तो मैं आपके साथ, एक भाई हैं उनका मैंने यूट्यूब चैनल देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप वो फीड के साथ ना चारकोल, एक्टिव चारकोल, इस तरह का ब्लैक सा साशे था, ब्लैक सा पाउडर, वो फीड के ऊपर डालते थे, जिससे अंडे जो हैं बड़ी तेज़ी से मुर्गियां दे रही थी उनकी, और नज़र भी आ रहा था कि यार वो अब मैंने इंशाल्लाह ट्राई करना है। ये फ्लॉक मैंने इंशाल्लाह सेल कर देना जल्दी, ठीक है। इसका मैंने अब वेट नहीं करना, क्योंकि ये जो है अब जब अंडे देना स्टार्ट भी करेंगे तो सर्दी का सीज़न निकल चुका होगा। 4.5 माह होने में भी अभी इनको 1 माह कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए मैं इनको पहले ही सेल करके गोश्त के हिसाब से, और मैं जो है नया चूज़ा जैसे ही मौसम थोड़ा सा भी सेट हुआ मैं चूज़ा नया ले आऊँगा। आपने कोशिश, अगर पहली दफ़ा पालना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चूज़ा नहीं लेना, फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में लें, ताकि आपको टेम्परेचर या सर्दी का इशू ना आए और आप आसानी से पाल सकें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड। बाय बाय।